अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। इस वक्त बज रहे हैं 10:30 10:30 और मैं सो के उठ गई थी। फिर मैं मार्केट गई थी, थोड़ा सा मुझे काम था। उसके बाद घर आ गई हूँ। और कल हमारी गाड़ी की जो बैटरी है ना, वो किसी ने निकाल ली। और उसके बाद बस क्या हो सकता है, जिन लोगों को हराम खाने की आदत हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और अल्लाह ताला हिदायत दे ऐसे लोगों को, और मैं क्या कहूँ। तो फिर ये कि जब अदनान दो नमाज़ के लिए उठते हैं, उन्होंने देखा तो नहीं थी, बोनट खुला हुआ था। फिर यह है कि वो बस खैर है, अल्लाह भला करने वाला है। बाकी अब ये कि मैं उठी हूँ और मैंने कल जो है ना काफ़ी ज़्यादा मोटे मोटे काम इतने ज़्यादा कर लिए थे कि जैसे बाहर का, मार्केट का, और अभी भी मैं मार्केट जाके जो चीज़ें थोड़ी सी रह गई थी वो भी लेके आ गई। तो अब पूरा वीक जो है ना, वो फिर मेरा ये मसला नहीं होगा। बाकी ये कि सफाई करना, ये सारा कुछ भी मैंने कल कर लिया था, तो आज मुझे ये सब भी नहीं करना। और आज बस मुझे ये करना है कि किचन को क्लीन करना है, खाना पकाना है, और साथ में जो मुझे रेसिपी को क्यूरी को देना होता है ना, सीक्वेंस, वो देना है। तो सबसे पहले तो मैं किचन साफ़ करूँगी, फिर जो ग्रॉसरी जितनी भी लेकर आई हूँ उसको मैं कलेक्ट करूँगी, ठीक रखूँगी सही से। और उसके बाद फिर मैं ये करूँगी कि नाश्ता बनाऊँगी। और नाश्ता करेंगे हम, हफ्सा और आकिब तो नानी के गए हैं, और आकिब आरिस जो है वो सो रहा है यहाँ पे। तो उठ गया का बस पता नहीं कुछ खेल रहा है। अभी छुट्टियाँ हैं, थोड़ी सी उनको ढील दी हुई है, इसी देर से उठते हैं और देर से सोते हैं, तो खैर कोई बात नहीं। तो बस अभी जो है ये सारे काम निपटाती हूँ, और उसके बाद फिर आपके साथ गाहे बगाहे चीज़ें शेयर करती रहूँगी। आज मुझे एडिट भी करनी है वीडियो, वो भी करूँगी। लेकिन सबसे पहले जो मेरे साथ है ना इशू, वो ये है कि मुझे 5 दिन की रेसिपी पूरी तैयार करनी है। 5 दिन की क्या, 10 दिन की, क्योंकि मैं नेम जो है वो सिलेक्ट कर चुकी हूँ। सिर्फ अभी रेसिपी मुझे उसको बनाना है, सीक्वेंस देना है, यानी कि उसकी मेथड वगैरह लिखना है, उसको प्रिंट आउट देना है, और उसमें नंबरिंग लगानी है इस तरह से ना कि किस दिन क्या बनाऊँगी ये देखकर। और घर के लिए जो खाना वाना जो बनता है वो सब भी कल हम ले आए थे माशाल्लाह से। तो अभी जो है ना मेरे पास ये वाला काम है कि मुझे रेसिपी कलेक्ट करनी है, मतलब सीक्वेंस देना है। फिर मुझे क्या करना है जी, जो ग्रॉसरी जितनी है वो सारी रखनी है तरीके से कैबिनेट्स में, और जो इधर की उधर उधर मतलब रेसिपी के लिए वो वाली, और टीवी की जो है यानी कि वो अलग रखनी है, और जो किचन की घर हमारे घर की वो अलग करनी है इंशाल्लाह। तो चलें, और बस उसके बाद नाश्ता करने के बाद जो है मैं ये करूँगी कि आपसे फिर मिलूँगी। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आज, और अभी मैं आई हूँ किसी काम से, दोबारा बाहर अचानक आना पड़ गया। और ये है कि घर जाके फिर जो दूसरे काम थे वो करूँगी। तो मेरा जो आधा घंटा है ना, 1 घंटा वो उसमें निकल गया। कुछ चीज़ें रह गई थी तो वो लेने के लिए आई हूँ। क्या आई थी, देखिए टमाटर लगे हुए यहाँ पे ना, एक लाल हो गया थोड़ा सा, एक तो खूबसूरत माशाल्लाह से लग रहा है। तो हाँ, ये तो मेरे पास है। अरे मैं तुम्हें कहा था कि ये बिस्तर सही करना है, और ये चाय पीनी है, ख़त्म ना ज़ाया हो जाएगी। मेरी चाय कब पी है? ये आपकी है। नाश्ते में पीती है। नाश्ता आपकी चाय है। मेरा बिस्तर जाके सही करो, बहुत ख़राब हो रहा है। जल्दी उठो, आके उठो, जल्दी उठो, आज शाम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी अभी बज रहे हैं 3:45 और मैं आ गई हूँ। मेकअप होगा मेरा इंशाल्लाह। आज का जो गेटअप है ना, वो मेरी पसंदीदा वाइट शर्ट मैंने पहनी है, और ये मैंने ज़ैनब से ली थी। ऊपर से एक कोट आप देख चुके हैं बहुत दफ़ा पहले भी, और जीन्स पहनी है साथ में। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको पूरा लुक दिखाऊं जब वहाँ पे चले जाऊँगी फिर। और वाइट शर्ट थी तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना ऊपर पहन लेती हूँ ये। तो ये काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था कोट, पहन भी नहीं रही थी, तो ये खुद चल गया इसके ऊपर और फिट हो गया। मैंने कहा वो फिर स्वेटिंग होती है ना, तो स्वेटिंग की वजह से क्या होता है, गीला हो जाता है, तो मुझे बुरा लगता है। पीछे दुपट्टे ये शिफॉन के होते हैं। मैंने कहा फिर ऐसा करती हूँ कि ऐसे क्या स्टाइलों के हैं ये,
ये लिया है जी आज का लुक। तो जी मैं तैयार हो गई हूँ और ये है मेरा फाइनल लुक। अच्छा तो 5 तक ये वाली जाती है तो मैं आ गई हूँ और अब मैं जो 6 पे जाऊँगी ना मैं उससे जाऊँगी और आई थिंक ये वाला ही है एग्जैक्टली। ये सोसाइटी मैं अभी देखते हैं ना। अच्छा आज जो है ना मैं कैमरा तो एक रेसिपी तैयार हो गई है और दूसरी रेसिपी प्रेप है। बस मैं कोट अपना चेंज करूँगी और कोट चेंज करने के बाद रेसिपी बनाएंगे। गर्मी हो रही है तो पानी पी लो फिर उसके बाद कोट चेंज करके दूसरी रेसिपी तैयार करूँगी। पे जो है ना दूसरी रेसिपी की प्रेप हो गई है जिसमें ब्रेड है और जेली है, साथ में चीनी, बादाम, नारियल है और ये दालचीनी का पाउडर भी है, कंडेंस मिल्क भी है, यहाँ पे कॉर्नफ्लोर है, मिल्क है। तो ये हो रही है दूसरी रेसिपी की प्रेप। यहाँ पे ये है स्क्रीन, इसको क्या बोलते हैं मुझे। और मेरा जो गेटअप है वो भी चेंज हो गया है। मगरिब की अज़ान हो रही है, उसके बाद इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर देंगे। और ये सही है। तो आज मैं लिपस्टिक थोड़ी सी लाइट रखी थी, मैंने कहा कि आदत नहीं है लाइट रखने की तो आज देखते हैं लाइट रखते हैं। और आज लिपस्टिक को थोड़ा सा लाइट रखा था। यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना एसी सही है तो ये लाइटिंग कम है क्योंकि जो मेरा जो आपको दिखाती हूँ, ये कैमरा ये साजिद भाई और ये इस तरह एक कैमरा, ये दूसरा कैमरा इस तरह। चले अज़ान हो गई है और मेरी जो स्वेटिंग है वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, थोड़ी सी है अभी। एक तरफ होती है एक तरफ नहीं होती है, पता नहीं क्यों है ये, आप लोगों को पता हो तो आप बताइएगा मुझे। और ये जो मेरी आईब्रोज़ है ना ये पॉलर वाली ने ना बिल्कुल बारीक कर दी। फ़ोन पे बात करी थी और उन्होंने बारीक कर दी और मुझसे कहने लगी कि आपकी जो आईब्रोज़ है ना वो झड़ रही है, जबकि वो झड़ नहीं रही थी। उन्होंने जो है अपनी बात छुपाने के लिए मुझे कहा, ये खूब समझा मुझे कि भाई उनको तो पता नहीं चलेगा। खैर मैं चुप रही, मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा कि बहस करने का फ़ायदा नहीं है, अब तो हो गया जो होना था। तो एक उन्होंने ये वाली फ़ोन में बात करते हुए उड़ाई थी, अभी तो उसने बारीक नहीं, उसने सही किया ना पेंसिल से असल में मेकअप आर्टिस्ट ने। तो उसने जो है उड़ा दी थी पाउडर वाली ने और मुझसे कहने लगी कि आपकी जो आईब्रोज़ है ना वो झड़ रही हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मैं भी थोड़ी टेंशन में आ गई। बाद में मुझे ख्याल आया नहीं जी वो उन्होंने उड़ा दी थी और उड़ाने के बाद अपनी बात को छुपाने के लिए ये कर दिया था। एनीवेज हो जाता है कभी कभार, गलतियाँ सबसे होती हैं, इंसान है, कोई बात नहीं। चले अज़ान हो गई है, हम स्टार्ट करते हैं और अभी देखिए क्या होता है। नमाज़ पढ़ेंगे यहाँ पे लोग, उसके बाद तो अब मैं जा रही हूँ वापस और मेरा डन हो गया है रिकॉर्डिंग ख़त्म। और अब जो है वो देखें इंशाल्लाह, लेकिन रिकॉर्डिंग मेरी ख़त्म हो गई है माशाल्लाह से। तो अब ये करेंगे, देखते क्या होता है। देखते हैं गाड़ी आ रही है तो उसका वेट करते हैं। मैं आपको मिलती थोड़ी देर बाद। हमारी गाड़ी फंस गई है और जो मेट्रो की गाड़ी है वो बिल्कुल उधर है और साथ में आपको दिखाते हैं। जो गाड़ी है ना ये फंस गई है, ये रुकी हुई है, मतलब चल नहीं रही है। और मेट्रो की जो हाई रूफ है वो खड़ी हुई है। अब वो ये वाली निकलेगी ब्लू वाली तो फिर वो जो मेट्रो की है ना वो बाहर निकलेगी। खैर वो जो सिल्वर वाली है वो भी निकल सकती है, पता नहीं क्या चक्कर है। एनीवेज़
मैं काफ़ी देर हो गई है हमेशा ये जो है ना, मुझे जाते जाते इतनी देर हो जाती है, 9 से 10 बज जाते हैं। रास्ते का रश और वो उसका रश क्या कहते हैं, नाता खान पे काफ़ी रश होता है, फिर कारसाज की जो पुल है उस पर भी बहुत रश होता है, हम यहाँ से निकलते हैं तो। और अभी जो है वो ये शुरू हो गया, तो अभी मुझे ना तकरीबन 15 मिनट का रास्ता ना 1.5 घंटा मुझे लग जाता है, हमेशा ही होता है। एनीवेज़, तो ये गाड़ी जो है वो स्टार्ट शायद हो गई है, मुझे लग रहा है। सफ़र उसका स्लव जो है वो तो चल गया, तो अब देखते हैं। अच्छा, कल्टस भी आगे फंसी हुई थी, एक इस गाड़ी की वजह से सारी गाड़ियाँ फंसी हुई थी, पज़ल बना हुआ था पूरा। तो ये गाड़ी निकल रही है, ये जैसे निकलेगी तो उसके बाद फिर और दूसरी वाली हाई रुक जाएगी। सही, ये वाली आ रही है मेट्रो की गाड़ी और ये निकलेगी, साथ साथ वो आएगी। मुझे वज़ान हो रही है, तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। ठीक है, इम्तिहान की पास होने की दुआ मांग रहा था। और तुमने दुआ मांगी है रिच? तुमने दुआ मांगी? मांग ली। क्या दुआ मांगी अपने लिए? अभी देख रहा हूँ मैं। क्या दुआ मांगी? क्या देख रहे हो? तो सुबह से तुम खेल रहे थे, अभी तुम देख रहे हो। क्या दुआ मांगी अपने लिए? यहाँ पे और क्या क्या अरे ये तब तक हो रहा है ना, पास हो जाओगे तुम? पक्का? तो आ जाओ वरना मैं जा रहा हैं? हूँ। उठो, कहाँ दिखाओ बुक, कौन सी बुक दिखा रहे हो? बुक दिखाओ, क्या है वो? रेसिपी बुक है? कौन सी? बिस्किट कितना है इसमें? दो बस। तो मैगी खाना है, निकालो। वाला अच्छा नहीं है, गंदा कम तो वो है तो तुम्हारा ही है। हाँ, पूरा तुम्हारा है वो। ये बुकलेट है, कौन सी बुकलेट है? नहीं, इसमें क्या क्या है तो देखते हैं ना। इससे ओरियो की चीज़ें बना सकते हैं। अच्छा, ओरियो कप क्या? हाँ, एक सब का है ये। मैंने तो 2 अपने पास रख लो। लाइट बंद करो कि उधर की नहीं, आप इस पे बैठ के क्या हो गया? प्रेस हो गया। आरिज बंद करो, लाइट बंद करो किचन की, उसकी कमरे की। ओरियो कप केक है, अच्छा जी। उसके अलावा ओरियो फजी ब्राउनी है। ओए जैसी पिक्चर होती है वैसे बन जाए तो क्या बात है। पीनट बटर परफेक्ट। अच्छा, तो पीनट बटर है और साथ ओरियो कुकीज़ भी इसमें डाल दो, कुछ करते हो। फ्रैप, ओरियो फ्रैप, चीज़ केक, ओरियो चीज़। 2 बिस्किट में क्या चीज़ें बन जाएंगी? कैरेमल वॉलनट टार्ट। हाँ, ये बनाना चाहिए, ये मुझे बहुत पसंद है। इसमें आ गया वनीला पुडिंग, सॉल्टेड कैरेमल, ओरियो ट्रफल। तुम क्या बिस्किट लेके आए हो? ओरियो हॉट चॉकलेट। बस खत्म। खैर ये कैरी भी मैंने अलग से ख़रीदी थी और इसका मैं बना रही हूँ वही जो बनाती हूँ, यानी कि बना के रख दूँगी क्यूब्स में, तो मुझे जूस बनाना आसान रहता है। इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ और थोड़ा सा इस बार ना काला नमक भी डालूँगी, तो मेरे लिए भी बहुत इजी होता है। मैं ऑफिस से आती हूँ ना तो मैं इसको पी लेती हूँ, तो मेरा बहुत रिफ़्रेशिंग सा माइंड हो जाता है। तो चले मैं इसमें डालती हूँ चीनी और काला नमक। कितना लीटर है ये? 1 लीटर है तकरीबन। इसमें बस इतना सा डाल रही हूँ क्योंकि हफ्सा भी पीती हैं तो उसको पसंद नहीं आएगा। और अब चीनी डालेंगे इसमें। मैं डालूँगी कम से कम 1 कप के करीब, क्योंकि फिर ना ये खट्टा होता है ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। मैंने सोचा था थोड़ा सा मैंगो भी डाल दूँ, लेकिन मैंगो नहीं डाल रही। ये हो गया है, अब इसको निकालते हैं हम ट्यूब में, आइस क्यूब में। है ना, वो ट्रे को खाली करके निकाल दिया है इसमें, ताकि ये ज़ाया ना हो। और ये थोड़ा इस बार मैंने पतला बनाया है। पहले 2 से 3 जो है वो क्यूब 2 लेते ना तो 3 क्यूब ले लेंगे, 4 ले लेंगे, लेकिन ये कम से कम थोड़ा सा डाइल्यूट होने में, यानी कि मिक्स होता है ना, मिक्सअप करते हैं उसमें ईजी रहेगा।
क्यूब्स को मैं अलग से हटा दे रही हूँ, तक वो वैसे भी यूज़ करते हैं बच्चे जो नहीं साफ़ वाले नहीं पीते हैं, ये मैं और हफ्सा पीते हैं। तो अम्मी को बहुत पसंद है। अभी अम्मी को मैंने बना के नहीं दिया था, तो याद से मैं अम्मी को दे दूँगी इस बार। तो रह जाता है हमेशा, इतनी जल्दी ख़त्म होता है तेज़ी से, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में भी हम लोग इसका लिम्का वगैरह बना के भी पी लेते हैं। ये थोड़ा सा बच गया तो मैं अभी पी लूँगी। तो चलें इसको हम फ्रिज में रखते हैं और आपसे मिलते हैं फ्रिज में रखने के बाद। जो ना मैं हाथ बना लेती हूँ, थोड़ा सा बच गया था ना जग में, और मैंने बना लिया ऐसे ही बर्फ़ डाल के। बर्फ़ भी पड़ी हुई थी दरी, काले नमक वगैरह तो इसमें डला हुआ है। बच गए, मैं पी लूँगी ऐसे, ज़ाया नहीं करूँगी इसको भी। और ये मेरा तैयार हो गया रॉ मैंगो जूस। चलें आप भी बनाइए और उसको एंजॉय कीजिए। बहुत सस्ते दामों 100 रुपये का पड़ता है किलो कैरी, और इतना सारा बन जाता है बहुत तरीके से। अस्सलामुअलैकुम। तो जी मैं ना भिंडी बना रही हूँ, और बस ऐसे रैंडमली सी बनाऊँगी चीज़ों को। यहाँ पे ये जैसे प्याज फ्राई हो जाएगा ना, तो मैं ये भिंडियाँ डाल दूँगी इसमें। मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी बड़ी साबुत मिर्च, लाल मिर्च। तो यहाँ पे मैं जूस भी पी रही हूँ ताकि गर्मी से बचा रहे बंदा, डिहाइड्रेशन ना हो। ये नरम हो गई है, लेकिन थोड़ा सा मैं टेस्ट करूँ और इसको डाल दूँगी, बाकी और भी थोड़ी देर बाद डालूँगी। अभी काफ़ी टाइम हो गया है, 10 बज गया ना, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं बैठ के काटूँ फिर बनाऊँ। तो बस जल्दी रैंडमली काम करेंगे। जितने में भिंडियाँ बनेंगी इतने में आटा गूंद दूँगी, रोटी बनाऊँगी। ये सारा काम अभी करना है। जॉब के साथ जो है ना चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो बस ये देखने में सब बहुत आसान लग रहा होता है, लेकिन आसान नहीं होता। मैंने फ़ौरन धो के और फ़ौरन बना लिया ना, तो इसकी थोड़ी सी लेस आ गई है, जो कि आ जाती है पानी की वजह से। तो हमेशा भिंडियों को फ़ौरन धो के फ़ौरन नहीं बनाना चाहिए। बस लेमन है तो ऊपर से ना लेमन को यूज़ करके ना खा लेते हैं ये लोग। थोड़ा सा जीरा देते हैं और थोड़ी सी कलौंजी भी डाल देते हैं इसमें। और थोड़ा सा जीरा, छोटी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने तो खैर बड़ी वाली डाल दी उनका जीरा। अब इसको जो है ना मिक्स करते हैं। आँच पे इसको पकने देते हैं। फिर मैं आटा गूंद रही हूँ, फिर रोटी बनाऊँगी, फिर आपसे मिलूँगी। मैं रेडी हूँ, आ जाओ। चले मैं रेडी हूँ। हमारी एक रेसिपी डन हो गई है, और आज का मेकअप जो है ना वो मैंने खुद किया था, और इंशाल्लाह मैं दोबारा भी खुद करूँगी। और यहाँ पे माइक का इशू था, तो फिर मेरी शर्ट थोड़ी सी हो गई थी। तो अब जा रहे हैं हम दूसरी शूट की तरफ। तो अब ये है कि मैंने शर्ट कोट पहनना है, और मेकअप तो अच्छा हुआ है माशाल्लाह, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि फिर आपसे मिलूँगी। अंडे वाला बर्गर सादा बर्गर माशाल्लाह बहुत अच्छा बना। और ये कि अब मैं आऊँगी इंशाल्लाह बेकिंग की रेसिपीज़ की तरफ, ताकि लाइव शो पे जो है ना मेरी आदत नहीं है, तो थोड़ी सी मिस्टेक ना हो जाए।
तो इंशाल्लाह वो भी बनाऊँगी 1-2 दिन में। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे, अपना शेफ़ कोट पहनूँगी और उसके बाद फिर वेलकम बैक। तो जी मैं आ गई हूँ वापस और अभी मेरा जो शेफ़ कोट है वो मैंने पहन लिया है। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज हो गई हैं, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। इसलिए फिर वो हमारे पास वॉश होना चाहिए। ये सारा बारबेक्यू का स्टफ़ है और इसको थोड़ा सा साफ़ करके ना पानी इसमें मैं रख लूँगी। अच्छा, इसको भी क्लीन कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं। इसमें रख लेंगे मस्टर्ड पाउडर, उसमें रख लेंगे हम रेड चिली और बाकी तमाम अज्जा हमारे पास ऐसे ही मौजूद हैं। बाकी इसमें हम मैरिनेशन करेंगे, तो इसको भी साइड पे रख लेते हैं। साजिद भाई पता नहीं आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्लीन करना था थोड़ा सा चूल्हा और आ रहे हैं वो शायद। ठीक है जी, ये सारी सब्जियां हो गई। तो बस जैसे ही रेडी होता है तो हम फिर स्टार्ट कर देंगे और हमारी सेकंड रेसिपी भी हो जाएगी इंशाल्लाह। अब ये लाइव अगर होगा तो ये तो भंड हो जाएगा बहुत बड़ा। नहीं 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 होगा। तो यार बारबेक्यू बनाए थे, साथ ये सारी प्रेजेंटेशन बारबेक्यू सॉस और ये पर्दा हटाओ। अरे यार पर्दा हटाओ, पर्दा हटाओ जल्दी से। पर्दा हटाओ जल्दी से। हेडफोन हटाओ, वायर लगा हुआ है उसमें। पर्दा वो कर्टन मैं ऑटोमेटिक है कर्टन मेरा। ये वाला नहीं, वाला नहीं, नहीं मेरा ऑटोमेटिक है। ये नहीं हटाना है। वो अरे मेरा कर्टन नहीं है, ये मैं कर्टन है मेरा। ये बस हो गया, देखिए पूरा हटा दो, पूरा हटा दो, पूरा हटाओ ना। इतने बदतमीज बच्चे जो है ना, ये नहीं हटाएंगे। वो पर्दा हटा दो शाबाश। जी हटा रहा हूँ। और कैसे चल रहा है सब कुछ? बच्चे एक बार की बात सुन लेते हैं। कैसे चल रहा है सब कुछ? बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। क्या बोलते हैं उसको? बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। इतने से काम में ना 50 घंटे नहीं लगाने चाहिए थे वैसे। बन के ऊपर जो है ना अंडा लपेट दिया। अंडा लपेटने के बाद ऊपर से चीज़ रख दी है। तो ये नाश्ता जो है बन गया बच्चों का। क्या थी सॉस, तो स्ट्रॉबेरी सॉस पड़ी हुई है। मैंने कहा देखती हूँ ख़त्म हो गई है तो फेंक देती हूँ, उसको है ही नहीं इसके अंदर। मेरी आदत है कोई भी चीज़ हो ना उसको ख़त्म करके फिर छोड़ती हूँ। वैसे बेकार से आधा टीस्पून ही निकला। मैं बर्फ़ भी डाल देती हूँ। और मुझे बचपन से बहुत पसंद है। अम्मी क्या पता था बहुत ज़्यादा उसको पसंद करती है। और चीनी नहीं डालती मैं, रूह अफ़ज़ा में भी नहीं डालती और कोई इसमें भी नहीं डालती। तो बिस्मिल्लाह करके डालते हैं 2 टेबल स्पून। और चाहे तो इसमें लेमन डाल सकते हैं, चाहे तो इसमें वाइट 7 अप या जो वाइट ड्रिंक होती है ना वो डाल सकते हैं। ये बॉटल तो ड्रिंक की है लेकिन इसमें ड्रिंक नहीं है, इसमें पानी है। तो बस ये हल्का हल्का सा रिफ्रेशिंग सा तैयार हो गया है। मैंने सिर्फ सादा रखा है, मैंने ना नींबू डाला है ना मैंने। बनाऊंगी कोई अच्छी सी ड्रिंक इसके साथ भी, चीनी वीनी मैं नहीं डालती। सो बस ये पीऊँगी मैं, उसके बाद पढ़ूँगी नमाज़ और फिर मिलूँगी मैं आपसे इंशाअल्लाह एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो देखते हैं क्या बना रहे हैं हम।